पानी में डूबी नगरी द्वारिका। द्वारिका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराइयों में इस नगरी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक में हम श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी के बारे में रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिले द्वारिका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा शहर विकसित नहीं था तब हुआ था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें आज हम मात्र एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गई, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। कहा जाता है कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई सारे विकसित शहर समुद्र के अंदर समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की जमीन को रहने लायक बनाया गया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारिका शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी, जिसमें कई सारे द्वार बने हुए थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारिका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। कहते हैं श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन ब्रज और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई। द्वारिका नगरी के नष्ट होने पर भी कई सारे मत हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कई लोगों का कहना है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों को टटोलना शुरू किया। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समंदर में मिले अवशेष। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर
पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने सच साबित कर दिया। प्रोफेसर राव व उनकी टीम ने 1979 में समुद्र में 550 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज ने सन 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराइयों में कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर की जाए। द्वारिका के ऊपर रिसर्च। सन 2009 में सरकार ने गुजरात के समुद्र तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटों की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित एक नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र की गहराइयों में दफन है। हालांकि इस मामले पर खोजकर्ताओं की शोध जारी है। अब देखना ये है कि द्वारिका नगरी के रहस्य को सुलझाने में और कितना समय लगता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब समय हो चुका है विदा लेने का, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और रहस्यमयी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।